जिंदाबाद जिंदाबाद। माफिया बंद है पूरा कहाँ बंद है? नहीं, दारू शराब कुछ भी बंद नहीं है, ये गलत है। जहाँ खोजिएगा घर घर में दारू मिल जाएगा आपको। होम डिलीवरी मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। बच्चे को अभी बरगलाया जा रहा है, बच्चों के बैग में मिल जाए। शिक्षा को जो है कि बाधित किया जा रहा है, उनसे शराब का बिक्री करवाया जा रहा है। कहाँ रोक है शराब पर? कितना रोक लगा रही है? हम लोग इसी पर रोक लगाने के लिए हम लोग ये देने के लिए आए हैं अपना प्रस्ताव। कहाँ चल रहे हैं आप लोग? सब लोगों को इस बात की जानकारी है कि आज महागठबंधन के द्वारा जो है प्रतिरोध मार्च, हत्या, बलात्कार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग रोड पे जो है आकर के सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। यदि सरकार चेत जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सन ऑफ महिला मुकेश सहनी पे क्या कहना चाहेंगे जो आज उसके साथ घटना हुई? बस सोच लीजिए ना कि जब इस तरह की स्थिति, इतने वीआईपी लोग हैं, मुकेश सहनी जी हमारे महागठबंधन के नेता हैं, उनके परिवार के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आम आवाम के साथ क्या होगा? इसलिए सरकार इस पे जल्दी, कहीं सरकार जो है निकम्मा हो चुका है। मुख्यमंत्री जो है सिर्फ रबर स्टंप बन के रह गए हैं, उनसे कुछ संभलने वाला नहीं है। बस हम लोग कहते हैं भाई अपना गद्दी छोड़ो और गद्दी जो है हम महागठबंधन हमारे नेता तेजस्वी यादव को दो, और नहीं तो फिर जिस तरह आज हम लोग रोड पे उतरे हैं इससे भी भयानक रूप से हम लोग उतर के सरकार को चेताने का काम करें। उम्मीद लेकर और आशा लेकर आप लोग आए? आशा लेकर आए कि बिहार में जो इतना अपराध हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, बिहार में सही क्या हो रहा है? हर चीज में जो है भ्रष्टाचार है। परीक्षा विद्यार्थी देता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, अपराध इतना बढ़ा हुआ है कि पूर्व मंत्री के पिताजी का हत्या कर देता है निर्मम तरीके से। जब नेता तक सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार से क्या उम्मीद करना चाहिए? नीतीश जी को गद्दी छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। नहीं चलेगा उससे सरकार? नहीं, सरकार नहीं चलेगी अब नीतीश जी से। दीजिए वो डिप्टी सीएम और सीएम तीनों आदमी को रिजाइन कर देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए उनको। और जब सरकार नहीं संभल रही है, जब आप सिस्टम को नहीं संभाल सकते हैं तो आप क्या करोगे सत्ता में बैठ के? क्योंकि जनता तो बहुत उम्मीद से अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, एक सीएम को चुनती है, एक उम्मीद में कि हमारा जो स्टेट है वो खुशहाल होगा, उन्नत होगा, तरक्की करेगी। लेकिन यहाँ उन्नत, खुशहाल और तरक्की की शब्द की जो परिभाषा है वो नीतीश जी को नहीं पता है। अपराध बढ़ते जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। आए दिन देखिए कि एक महीना में 5 पुल गिर गया। यानी किसी भी काम के प्रति जो है, मैं आपको सीधे शब्दों में एक ही बात कहना चाहता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप नीतीश जी और भाजपा, ये दो जो सरकार है, ये सरकार किसी काम की नहीं है। ये सिर्फ सत्ता की मलाई या कटोरी में जो रसमलाई मिलती है ना, उसको चाटने के लिए सत्ता पर बैठे हुए हैं। सिर्फ इनको रसमलाई का सुख लेना है, जनता हित से इनको कोई मतलब नहीं है। चाहे वो पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चिकित्सक व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में वर्तमान बिहार सरकार निकम्मी है। ये जो प्रीपेड मीटर लगाकर आज जो है हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, इस पे कुछ देखिए, प्रीपेड मीटर लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये प्रीपेड मीटर लगा करके सीधी एक विदेशी फर्म कंपनी से मोटा रकम लेकर के उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है और जनता को दुखी करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि तमाम मुद्दे की बात रखी गई। जैसे मान लीजिए अच्छा, राशन जो बांट रहे हैं नरेंद्र मोदी, लोग कह रहे हैं कि पूरा बिहार खुशहाल, पूरा भारत है। देखिए, हम समस्त भारतवर्ष की जनता परिवार को सबसे पहले मेरा प्रणाम। और ये जो 5 किलो राशन दी जा रही है, ये नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी अपने घर से नहीं दे रही है। दूसरी चीज़ है, जनता क्यों ले भाई आपकी 5 किलो राशन? आप रोजगार सृजन कीजिए, रोजगार दीजिए। हर घर से एक बच्चा अगर रोजगार करेगा, नौकरी में जाएगा, तो वो ज़रूरतमंद को खुद 5 किलो राशन प्रोवाइड करेगा। आपके सरकार से 5 किलो राशन लेने की आवश्यकता जनता परिवार को नहीं है। 60 साल के आज बुजुर्ग लोग जो है लाइन में जाके खड़ा हो जाते हैं 5 किलो अनाज के लेकर, इस पे क्या आपका? मैं वही कह रहा हूं कि जो अभी भारत सरकार ने लगाया हुआ है 5 किलो राशन, ये 5 किलो राशन वो 80 करोड़ जनता को, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को मानते हैं। वो जो कहते हैं कि विश्व गुरु हम बना रहे हैं अपने भारत को, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी खुद ही मानते हैं कि जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए मोहताज हो, वो देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है। प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को जानते हैं और भीख के तौर पर वो 5 किलो राशन दे करके सिर्फ वोट लेते हैं। और हमारी जो भोली
जनता है वो बेचारे भोले मानस होते हैं, उनको कोई भी कुछ दे देता है उनके तरफ वो मूव कर जाते हैं। लेकिन उनको ये सोचना यानी चाहिए कि सिर्फ आश्वासन लॉलीपॉप देते हैं, बस काम समाज का नहीं होता। कुछ नहीं है। अब अभी मैं बोल तो रहा हूँ, अगर नौकरी आप दे दीजिए, आज 2014 से लेकर 10 बरस बीत चुका है, कहीं कोई नौकरी है? हम पहले सैटरडे को जाते थे जमालपुर रेलवे स्टेशन पर, वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलते थे। मैं पूछता कहाँ जा रहे हो भाई, तो बोला भैया फलाने जगह जा रहा हूँ रेलवे का एग्जाम देने के लिए। बहुत सारा लेकिन वैकेंसियां हाँ, होती बहुत सारी वैकेंसी होती थी, तरह तरह की BPSC का एग्जाम है, शिक्षक का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है। लेकिन आज आप रेलवे स्टेशन पर चल जाओ, कहीं कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जब नौकरी है ही नहीं तो बच्चे जाएंगे क्यों ट्रेन से। आए दिन देखे कि 1990 के दशक में जो है किस प्रकार से जब लालू जी के ज़माने थे तो लोग स्टूडेंट जो है परीक्षा देते देते थक जाता था, नौकरियां वैकेंसी बिल्कुल बिल्कुल। लालू जी जब रेल मंत्री थे उन्होंने किया है काम, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लेकिन चूंकि आजकल के जो बच्चे हैं जो 20 बरस के हैं, 22 बरस के हैं, उनको नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ दिखाया जाता है, जंगल राज। जबकि मैं अपने उन भाइयों को यह कह देना चाहता हूं, कहीं कोई जंगल राज नहीं था। मैं फिर पुनः एक बार यह कह रहा हूं कि वो हक और अधिकार लेने का वो दौर था। आज अगर आपको आपके हक से वंचित कर दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप आंदोलन करोगे या नहीं करोगे? संघर्ष करोगे या नहीं करोगे? छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप घर में 4 भाई हो, 3 भाई को सब कुछ मिल रहा है और एक भाई को कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या वो घर में आंदोलन नहीं करेगा? वो घर में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा? तो उस वक्त का जो दौर था वो दौर था दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़े समाज के भाइयों को अपना हक, हकूक और अधिकार लेने का दौर था, ना कि जंगल राज था। लेकिन सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के लोगों को यही बुरा लग गया कि एक भैंस चलाने वाला का बेटा पहुंच गया है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर और हमारे पैरेलल में आके बैठ गया है। बस उसी चीज़ का उसको एक खौफ था और इसीलिए उन लोगों ने इनको बदनाम करने का काम किया। बहुत बहुत चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपको कि कीमती समय जो चैनल पर दिए हैं। बहुत बिहार में भ्रष्टाचारी आए दिन जो अपराध हो रहा है इस पर बहुत अहम जानकारियाँ देने के लिए सौरभ भाई को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर तमाम जिला मुख्यालय में एक मकसद जो था, बिहार में बढ़ती जा रही अपराध और भ्रष्टाचारी आए दिन जो देखे, 1 महीना में लगातार 5 गो पुल गिर जाना, कहाँ तक हमारा बिहार में बढ़ता हुआ विकास पर काम हो रही है। कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर। आज कहाँ चले हैं आप लोग? हम लोग आए हैं, ये जो महंगाई और अपराध जो बढ़ा हुआ है, ये बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं और DM साहब को ज्ञापन देने की बात हुई तो हम लोग अपने प्रदेश के निर्देशानुसार ये वर्क कर रहे हैं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा देगी। यानी भ्रष्टाचार पर जब तक अंकुश नहीं लगा देगी जब तक आप लोग दम नहीं मारेंगे। अपराध, भ्रष्टाचार, ये महागठबंधन का ये प्रण हो जब गया तक जो है मनन नहीं होगा सुधार, तब तक हम लोग रोड जाम करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, सब चीज करेंगे। लेकिन जनता के साथ अन्याय हो रहा है, रोज हत्याएं हो रहा है। महिला मुकेश सहनी जो पूर्व में मत्स्य विभाग के मंत्री रह चुके, आज उसके साथ पिताजी के साथ जो घटना का अंजाम हुआ, इस पे क्या चर्चा करेंगे? इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और जो भी अपराधी ऐसा कुकृत्य किया गया है, आदरणीय हमारे इंडिया गठबंधन के नेता मुकेश सहनी के पिताजी का जो जघन्य हत्या किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन इस कांड को करने वाले चाहे जो भी हो, उसको जो है कड़ी सी कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए।